नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को बहुत ज्यादा प्यार। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट आई पर ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर है। A to Z इंफॉर्मेशन करेक्ट जो है मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी, क्योंकि अपना काम है, चाहे बारी इधर की हो चाहे बारी उधर की हो, बतानी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले न्यूज शुरू करते हैं। जलंधर ईडी ने कल 14 अगस्त को दोपहर को 2:30 बजे रेड की और वो रेड खत्म होती है रात के 11:30 बजे। और वो रेड होती है वी नाउ से रिलेटेड राहुल भार्गव, उससे रिलेटेड अदर पर्संस, भिवंडी वाला जो डाटा सेंटर है वहां पे और काफी जगह पे जो है ईडी द्वारा रेड की जाती है। जो ईडी की प्रेस रिलीज होती है वो अभी नहीं हुई है, पर ईडी द्वारा एक ट्वीट किया जाता है आज 4 घंटे पहले कि भाई उन्होंने वी नाउ से रिलेटेड कंपनियों में जो है रेड डाली है, जहां राहुल भार्गव और उससे रिलेटेड और पर्संस के रेजिडेंशियल एरिया में जो है रेड डाली गई है। तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता दूं। टोटल 73 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो वहां से रिकवर हुआ है। और 73 करोड़ रुपए में से अगर मैं बात करूं, 63 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं और उसके अलावा 9 करोड़ रुपए का जो है प्रॉपर्टीज हैं। 23 लाख रुपए जो कैश है एज ईडी ने जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के मतलब जो फ्रोजन लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रोजन लगाया है यहाँ पे पीएमएलए केस में। और ये जो केस में रेड हुई है ये एज अ प्राइमा फेशिया के बेस पे हुई है। प्राइमा फेशिया लोगों को मैं बता दूं, एविडेंसेस प्राइमा फेशिया एक हम मान सकते हैं कि एक मतलब शक के आधार पर जो है रेड होती है, तो उसके आधार पे जो है रेड हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके ऊपर जो वी नाउ दोबारा जो है आगे वी नाउ द्वारा जो सेबी को मतलब वो लेटर दिया गया है, उसमें वी नाउ ने ये चीजें मेंशन की हैं बिल्कुल कि ईडी की रेड हुई है। भिवंडी वाला डाटा सेंटर अभी जो है वो ईडी के मतलब ईडी ने अटैच किया, उसे शेयर्स को अटैच किया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं डी वाले की कोस्ट डाटा सेंटर की बताई गई 9 करोड़ 25 लाख रुपया। और उसके अलावा डीमेट अकाउंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल भार्गव, उनका अकाउंट जो है डीमेट वो भी फ्रीज कर दिया गया है। जितने भी अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया, डेबिट एंट्री उसमें क्लोज कर दी गई है, वो पैसा अपना निकाल नहीं सकते। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ये रेड 2:30 बजे शुरू हुई, 11:30 बजे रात के खत्म हुई है। प्राइमा फेशिया बेस पे हुई है। काम कंपनी का जो है चलता रहेगा, बट जो रेड हुई है एज जैसे इमूवेबल तरीके से जो है प्रॉपर्टियां ईडी द्वारा अटैच की गई हैं। तो इस मैटर में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। कारण क्या है, देखो दोस्तों, जब कोई चीज पे रेड होती है और मामला हाईलाइट हो जाता है, आपको क्या लगता है वी नाउ का मामला छोटा सा है? वी नाउ का मामला बहुत बड़ा है। और इस केस में एक एक चीज एक एक मतलब हिसाब से देखी जाएगी और हर चीज को इन्वेस्टिगेट जो है किया जाना होता है। उसके आधार पे आगे जो है चलकर रिपोर्ट्स बनती हैं। और प्राइमा फेशिया के आधार पे ये कल जो है रेड हुई है। तो इसके बेस इससे मैं आपको बता रहा हूं बेटर न्यूज कोई हो नहीं सकती। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखो एट द एंड हमारा ही फायदा। आप लोग मेरी बातों को समझो, अगर नहीं समझ सकते तो इशारों से ही समझो, बातों से ही समझो। भाई साहब अपना ही फायदा है इन सब चीजों में। वो कैसे फायदा है वो आपको जो है समझ आ ही रहा होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, कंपनी की 20 तारीख की जो डेट है वहां से हमें काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। क्या मैं मतलब अब ईडी को रिप्लाई करने, ईडी को काफी चीजें देनी है। अब 20 तारीख को देखते हैं ईडी क्या क्या चीजें देती है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीजें जो है साबित हो सकती हैं। और मैं एक चीज बता दूं, धैर्य बनाओ, शांति से रहो, जो काम कर रहे हैं उसे करो। जो लोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है भाई उसका सोल्यूशन है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, किसी की बातों में मत आओ कि ये होना है वो होना है, तो समय से होना है। कानून की प्रणाली है, कानून के अकॉर्डिंग जो है जो चीजें होनी है धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप होनी है। जब वो केस कोर्ट में होता है तो ऐसे ही होता है।